प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाया है, हमें जीवित रखा, सही सलामत रखा, ताकि हम उसका गुणगान करें, उसकी तारीफ करें, उसकी बड़ाई करें और उसके वचन के ऊपर हम मनन कर सकें। आज एक अलग संदेश है मेरे पास। कुछ ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर सकते हैं कि हम इस सवाल को अच्छी तरह से समझें और वैसे ही हम व्यवहार करें। तो बने रहिएगा मेरे साथ। छोटा सा संदेश है, छोटा सा वीडियो है, पूरा देखिए और इसे शेयर भी कीजिए, ताकि जिन लोगों के मन में भी ये सवाल है वो अच्छी तरह से समझ सकें कि हमें करना क्या है। सवाल है ये कि हम जो हमारे पास बाइबल पुरानी हो जाती है और कैलेंडर जो पुराने हो जाते हैं, जैसे ये मेरी बाइबल है, पुरानी है, इस तरह से ये फट जाती हैं ऐसे, और पेज भी बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं, पलटो तो फट जाते हैं, क्योंकि कागज़ पुराना होने के बाद ऐसा हो जाता है कि वो जरा सा भी मोड़ो तो वो टूट जाता है। ऐसी बाइबल जब पुरानी हो जाती हैं और कैलेंडर जो हर साल हम बदलते हैं वो भी पुराने हो जाते हैं, तो उनका हम क्या करें। तो आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम इस बात को समझेंगे कि प्रभु के इस जीवित वचन के साथ हमें क्या व्यवहार करना चाहिए। आइए प्रार्थना करेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु, क्योंकि तू इसी योग्य है। विनती करता हूँ प्रभु जी, अपने लिए मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी, कर्जे, प्रभु जी, बेरोजगारी, बांझपन, दुख, चिंताएं सब दूर कर प्रभु जी, और अपने बच्चों की देखभाल के लिए अपने सरदूतों का पहरा लगा। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो सवाल है कि हम पुरानी बाइबल और पुराने कैलेंडर का क्या करें, क्योंकि एक सवाल ये मेरे सामने आया है, तो बहुत ज़रूरी है कि इस बात को हम सब लोग जानें कि हमें करना क्या चाहिए। बाइबल को हम हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि बाइबल ही है जो हमारा मार्गदर्शन करती है। और बाइबल जो है, बाइबल इंग्लिश में है BIBLE, बाइबल। तो ये बाइबल जो शब्द है ये यूनानी शब्द है, बिब्लियोस, उससे लिया गया है। और बाइबल शब्द बाइबल में ही नहीं पाया जाता, लेकिन इसका जो अर्थ निकाला गया है वो है बेसिक इंस्ट्रक्शन बिफोर लिविंग अर्थ, यानी कि पृथ्वी को छोड़ने से पहले विश्वासियों का मार्गदर्शन। ये मार्गदर्शन करने वाली पुस्तक है, और हम जो रोज़ बाइबल पढ़ते हैं, हमें अपनी बाइबल से प्यार हो जाता है, और चाहे कितनी ही पुरानी हो जाए फिर भी हम उसे अपने पास ही रखते हैं। ये बाइबल मेरी बहुत पुरानी है, लेकिन मेरे पास 5 बाइबल हैं, लेकिन मैंने उनका कुछ भी नहीं किया, ना मैंने उनको जलाया, ना मैंने उनको दफनाया। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, मिट्टी खोद कर उसमें दफना देते हैं, या बहुत से लोग क्या करते हैं, उनको जला देते हैं। तो ये सही रास्ता नहीं है बाइबल के साथ ऐसा करना। ये मेरे विचार हैं। और ना बाइबल में ऐसा कुछ नहीं लिखा कि हम परमेश्वर के वचन के साथ ऐसा करें, लेकिन बाइबल वचन के विषय में बहुत कुछ हमें बताती है, और वो विषय ही अलग है कि जब हम बाइबल के विषय में पढ़ते हैं कि बाइबल क्या करती है। तो एक वचन मैं ज़रूर आपको पढ़कर बताऊंगा कि बाइबल क्या करती है। देखिए, यूहन्ना 12 अध्याय और उसका 48 पद, 12 अध्याय 48 पद क्या लिखा है। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। ये बाइबल ही हमें दोषी और निर्दोष ठहराएगी न्याय के समय, जब हम प्रभु के सामने खड़े होंगे न्याय के समय। तब तो करना क्या है हमको, ये बाइबल के विषय में
कि बाइबल जो है वो हम जब पुरानी हो जाती है हमें उसका करना क्या है। कैलेंडर जो पुराने हो जाते हैं वो तो हर साल पुराने होते हैं, लेकिन बाइबल हमारे पास सालों चलती है, बहुत दिनों तक चलती रहती हैं। उसके बाद जब हम देखते हैं कि क्योंकि हम बाइबल में पेन से बहुत कुछ अंडरलाइन करते हैं और कुछ वचन अगर तभी याद आता है तो हम उसे साइड में लिख भी लेते हैं। और जब हम प्रचार सुन रहे होते हैं वहाँ पर भी पास्टर लोग जब हमें बताते हैं तो हम जल्दी से उसको नोट कर लेते हैं, क्योंकि दिमाग में याद नहीं रहता, इसलिए जल्दी से वहाँ लिख लेते हैं ताकि जब हम फुर्सत में हो जब हम पढ़ें तो वो वचन भी हम साथ में पढ़ सकें। तो इसीलिए बाइबल थोड़ी सी कैसी हो जाती है, उसमें थोड़े से दाग लग जाते हैं और उसके पेज जो हैं वो पीले पड़ते चले जाते हैं। नई बाइबल कैसी होती है, बिल्कुल सफ़ेद पेज होते हैं और वो चिपके रहते हैं, बड़ी मुश्किल से खुलते हैं वो। और जब धीरे धीरे जब हम उन्हें प्रतिदिन पढ़ना शुरू करते हैं तो वो पेज थोड़े से फूल जाते हैं और फिर उसके बाद हम आसानी से उसको खोल सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि हम पुरानी बाइबल का करें क्या हम इन्हें जला दें या हम इनको मिट्टी में दफना दें। और दूसरी बात है कि कैलेंडर जो होते हैं, कैलेंडर में क्या होता है, तस्वीरों की मैं बात नहीं कर रहा, तस्वीर जिसमें जीसस की तस्वीर बनाई जाती है, क्योंकि हम तस्वीरों पर विश्वास नहीं करते। उसमें जो वर्सेस लिखी होती हैं, हर तारीख के साथ एक वर्स लिखी होती है और मेन जो उसमें एक जगह होती है वहाँ पर भी एक बड़ी सी वर्स लिखी होती है, एक आयत लिखी होती है। तो उसका हम क्या करें? तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे पास बाइबल है, ये बाइबल जो है इनको हम संभाल कर रखें। हमारे घर में बहुत सी जगह होती है, अलमारी है, दीवान है और कबट है, हमारे पास ऐसी जगहें होती है जहाँ पर हम बहुत सा व्यर्थ का सामान भी रखते हैं, जिसे कबाड़ भी कहा जाता है। और बहुत बार हम जब कबाड़ियों को वो सामान बेच भी देते हैं। तो ऐसी जगह हम बनाएं अपने घर में कि इन बाइबल को हम क्या करें, किसी अच्छे कपड़े में लपेट कर इस तरह से और पन्नी में डालकर इसे रख दें। पन्नी में लपेटकर, जो प्लास्टिक की पन्नी होती है उसमें लपेटकर अच्छी तरह से हम उनको एक जगह रखें। मेरे पास ये 6ठी बाइबल है, 5 बाइबल और है मेरी जो मैंने अच्छी तरह से संभाल कर रखी हुई है। और ये 6ठी बाइबल है, इसके साथ 2 बाइबल और हैं जिन्हें मैं साथ में पढ़ता हूँ। और एक रायरी बाइबल है और एक और बाइबल है जो उर्दू में है, यानी कि हिंदी में लिखी है लेकिन उसके शब्द उर्दू में हैं। तो ये बाइबल हम जब पढ़ते हैं तो हमारे लिए ये जीवन का रास्ता दिखाती है, हमें कहाँ जाना है। तो हमें इसका आदर करना चाहिए, हम इसका अनादर ना करें, इसे मिट्टी में ना दबा दें, ना हम इसे जलाएं, क्योंकि ये जलाने की और मिट्टी में दबाने की वस्तु नहीं है। ये हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण ये पुस्तक है हमारे लिए, जो हमें जीवन का रास्ता दिखाती है। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है, भजन संहिता 119 अध्याय और उसके 130 पद में लिखा है कि तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है और उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। तो बाइबल के विषय में हमें क्या करना है कि बाइबल को हम अच्छी जगह संभाल कर रखें, क्योंकि हमारे घर में बहुत सी जगहें होती हैं। दूसरी बात यह है कि बहुत से लोग जो किराए के मकानों में रहते हैं तो उनके लिए थोड़ी सी समस्या हो सकती है, लेकिन वो भी उसके लिए एक गत्ते का डब्बा ले और उसमें उनको रख के बाइबल को या जो भी बुक्स हैं उनके पास या कैलेंडर हैं उनको उसमें डालकर अच्छी तरह टेप करके रख दें, अपने दीवान में रख दें, या बॉक्स होते हैं बॉक्स में रख दें, या जो टांड होते हैं, मचान जिसको कहा जाता है, वहाँ पर उनको एक साइड में रख दें और उनको अच्छी तरह से टेप कर दें। क्योंकि उसको एक साइड रखे रहने, उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि जो रोज़ खोल कर देखें भी क्या हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें एक साइड रख देना ज़रूरी है और समय रहते सब कुछ अपने आप होता चला जाएगा। दूसरी बात क्या है, कैलेंडर जो है हमारे पास, हम उसको इस प्रकार से लपेट लें कैलेंडर को, और उस कैलेंडर को भी हम क्या करें, उस डिब्बे में रखें और उसको अच्छी तरह से टेप करके उनको संभाल कर रखें, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। हम इन्हें फेंके नहीं रास्ते में। बहुत से लोग क्या करते हैं, फेंक देते हैं, और बहुत से लोग क्या करते हैं, फाड़ कर उनको पानी में डाल देते हैं, नदी में बहा देते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, उन्हें जला देते हैं। बहुत से लोग गड्ढा खोदकर उन्हें दबा देते हैं। ये अनादर करने के योग्य ये चीज़ें नहीं है, क्योंकि इसमें परमेश्वर का जीवित वचन है। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि वचन तो हमारे हृदय में लिखा हुआ है। ये बात भी सच है, वचन हमारे हृदय में लिखा हुआ है, लेकिन आया कहाँ से वो वचन? वो वचन आया तो बाइबल से ही ना।
हमने इसको पढ़ा है, तो क्या हम अपने शिक्षक को, बाइबल हमारे लिए बहुत बड़ा शिक्षक है, हम अपने शिक्षक के साथ अनादर करें? हम संसारिक दृष्टि से देखें, जो हमें पढ़ाते हैं, जो हमें शिक्षा देते हैं, अगर रास्ते में अगर वो हमको मिल जाए, चाहे वो 1 साल बाद मिले, 5 साल बाद मिले, 10 साल बाद मिले, हम हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो जाएंगे। सर गुड मॉर्निंग, सर गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, नमस्ते। इस प्रकार से हम उनका आदर करते हैं। तो जब हम संसारिक शिक्षक का आदर करते हैं, तो ये तो हमारा आत्मिक शिक्षक है, ये हमारा आत्मिक शिक्षक है। तो क्या हम इसका आदर ना करें? हम बाइबल का आदर करें। हाँ, ये बात सच है कि वो हमारे हृदय में है, हमारे विचारों में है, हमारे दिमाग में है। बाइबल जो लोग रोज पढ़ते हैं उनके अंदर है, वो बिना बाइबल पढ़े भी बहुत सारी बातों को बता सकते हैं। लेकिन फिर भी ये बाइबल जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम इसका आदर करें, इसे संभाल कर रखें। और कैलेंडर में जो आयतें हैं उसके विषय में मैं बता दूं कि वो भी बाइबल से ही ली गई हैं। उनको भी हम संभाल कर रखें। उनकी फ़ोटोज़ को हम यूज़ कर सकते हैं, घरों में फ्रेम में लगाकर अपने घर में लगा सकते हैं, या फ्रेम बनाकर उसे गिफ्ट दे सकते हैं लोगों को। क्योंकि ये तो है नहीं कि हम सारे घर में ही ये फ़ोटो लगा लेंगे इनकी, ऐसा भी नहीं हो सकता। जो अच्छा लगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि उसमें यीशु मसीह की तस्वीर ही हो हमारे कैलेंडर में, ऐसा नहीं होता। बहुत से में सीनरी होती है, फूल पौधे होते हैं और पक्षियों के चित्र होते हैं, तो अच्छे लगते हैं देखने में। तो उनको फ्रेम करके क्या करें, अपने घर में या अपने बैठक में, अपने हॉल में, अपने कमरों में, कहीं पर भी हम उन्हें लगा सकते हैं। नहीं तो उन्हें बनाकर फ्रेम करवाकर उन्हें हम लोगों को गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम आदर करें परमेश्वर के वचन का, क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन का आदर करेंगे तो हम परमेश्वर का आदर करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा गया एक एक शब्द वो परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। आइए देखते हैं कहाँ लिखी है ये बात। हम देखेंगे 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और उसका 16 पद में क्या लिखा है। यह लिखा है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। हर एक धर्म शास्त्र जो इसमें लिखा गया है, 66 जो पुस्तकें लिखी गई हैं, वो परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई हैं। उन्हें 40 लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों में लिखा और इस पुस्तक को लिखने में 1600 साल लगे हैं। ये बहुत मेहनत से लिखी गई पुस्तक है। तो इस पुस्तक का हम आदर करें, क्योंकि इसकी प्रेरणा परमेश्वर की ओर से मिली है। ये पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया वचन है। तो इसे हम ऐसे ही न जला दें, न गाड़ दें। हम इसका आदर करें, अच्छी तरह से साफ सुथरे कपड़े में लपेटकर, ऊपर से पन्नी चढ़ाकर इसे बॉक्स में रखें, डब्बे में रखें और अपने दीवान पर या बॉक्स में, अलमारी में, या हम अपने जो टांड होता है जिसे मचान कहा जाता है, वहाँ पर इन्हें रख सकते हैं। इनका आदर करें, क्योंकि जब हम वचन का आदर करेंगे परमेश्वर हमारा आदर करेगा। ये बात अलग है कि वचन हमारे मन में है, हमारे हृदय में है, फिर भी हम इनको निरस्त ना करें, इसे प्रोडक्ट ना समझें। ये प्रोडक्ट नहीं है, ये परमेश्वर का जीवित वचन है जिसने हमारे जीवन को बदला है। तो जो हमारे जीवन को बदले तो हम उसको व्यर्थ ना जाने दें। हालेलुया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर बात आपकी समझ में आ गई है तो कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइएगा। हाँ, अगर आपके मन में कोई विचार आता है कि हम पुरानी बाइबल का या पुराने कैलेंडर का क्या करें, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइए, ताकि मैं भी अपने आप को करेक्ट कर सकूं। और इस वचन के द्वारा जो भी आज शिक्षा आपने प्राप्त की है, इसके द्वारा अगर आपने कुछ सीखा है तो इस वचन को आप शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि और भी लोग, बहुत से लोग ये जान सकें कि हमें पुरानी बाइबल और पुराने कैलेंडर का क्या करना है। क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है मसीहों के साथ। दुविधा में आ जाते हैं, डर जाते हैं लोग कि पुरानी बाइबल को हम क्या करें। तो हमें जैसा करना है, जो मैंने बताया है वो मेरी सोच है। मैं किसी और की सोच को या अपनी सोच के आपके ऊपर नहीं थोप रहा हूँ। आप परमेश्वर से भी मांग सकते हैं, प्रार्थना कीजिए। लेकिन हाँ, ये अच्छा तरीका है जो मैंने बताया है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। दूसरी बात कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आए और नया वीडियो आपके पास बिना व्यवधान के पहुंच जाए। मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है जीसस माई लाइफ। उस पर भी मैं बहुत सारे मैसेजेस और न्यूज़ डालता हूँ। आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप देख सकते हैं। मेरा एक पॉपुलर वीडियो है जिसका नाम है धर्म परिवर्तन क्या है, उसके साथ ही मैंने उसका लिंक डाला हुआ है। आप उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि जो भी वीडियो मैं वहाँ पर भी डालूँ
तो वो आपके पास पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। अगले वीडियो में फिर से आपके साथ मुलाकात करूंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। प्रेज द लॉर्ड।